गुड़िया की हाथ में मिली राजपरिवार की अंगूठी ने गांव में खलबली मचा दी। दादू ने कहा, "ये वही निशान है जो राजा के उत्तराधिकारी के हाथ में होता था। शायद गुड़िया ही उस पापी राजा के वंश से है।" लेकिन गुड़िया सिर्फ 12 साल की मासूम बच्ची थी। उसे खुद कुछ समझ नहीं आ रहा था। तभी रात को तालाब से फिर लाल धुआं उठने लगा और गांव में अंधेरा छा गया। गांव के चारों ओर पानी की परछाइयां फैलने लगी, जैसे पूरा गांव तालाब में डूबने वाला हो। दादू ने सब गांव वालों को मंदिर में इकट्ठा किया। वहां उसने गुड़िया से कहा, "अगर तू राजा की वंशज है तो तू ही उस श्राप को तोड़ सकती है, लेकिन ये आसान नहीं होगा।" गुड़िया को उस रात अकेले तालाब के बीच जाना था और वहां राजा की आत्मा से सामना करना था। वो गई अकेली, डरी हुई, लेकिन हिम्मत के साथ। तालाब के बीचों बीच से एक विशाल राक्षसी आत्मा निकली, जिसकी आंखों में आग थी और आवाज में गूंज, "तू मेरी ही संतान है, अब मेरी जगह ले और इस भूमि को डर से राज कर।" गुड़िया कांपते हुए बोली, "मैं तेरी तरह नहीं बनूंगी, तेरा राज खत्म।" उसने वो अंगूठी निकालकर जल में फेंक दी और जोर से चिल्लाई, "हे धरती, इस पाप का अंत करो।" अचानक जमीन कांप उठी, पानी भयंकर तरीके से उबलने लगा और आत्मा की चीखें गूंज उठीं। कुछ ही पलों में पूरा तालाब शांत हो गया, बिल्कुल शांत। गुड़िया बेहोश हो गई, लेकिन सुबह जब आंख खुली सूरज की किरणें तालाब के जल पर चमक रही थीं। गांव के लोग दौड़े आए। तालाब अब नीला, शांत और पवित्र दिख रहा था। वो श्राप टूट चुका था। गुड़िया अब गांव की शेरनी कहलाने लगी। गांव ने उसे मंदिर के सामने एक स्मारक में अमर कर दिया, जिसने डर को हराया और शांति लौटाई। और इस तरह तालाब का शिकारी की कहानी यहीं समाप्त होती है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, ताकि अगली रहस्यमयी कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे।